बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, उस शीर्षक को मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से। इस समय इस अध्याय में हम समझ रहे हैं कि बौद्ध जीवन मार्ग क्या है। तो देखिए, बौद्ध जीवन मार्ग को समझाते हुए भगवान बुद्ध ने कहा है कि किसी को क्लेश मत दो, किसी से द्वेष मत रखो, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। क्या संसार में कोई आदमी इतना निर्दोष है कि उसे दोष दिया ही नहीं जा सकता? जैसे शिक्षित घोड़ा चाबुक की मार की अपेक्षा नहीं रखता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि यहाँ सभी निर्दोष हैं। सब में कुछ न कुछ दोष अवश्य होते हैं और उन्हीं दोष को दूर करना बौद्ध जीवन मार्ग है। क्योंकि यदि व्यक्ति दोषपूर्ण रहता है तो उसके जीवन में दुख भी बने रहते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि श्रद्धा, शील, वीर, समाधि, धम्म विजय तथा सत्य की खोज, विद्या तथा आचरण की पूर्णता तथा स्मृति यानी कि जागरूकता से इस महान दुख का अंत करो। देखिए, दुख इस जीवन का वास्तविक सत्य है। सभी प्राणी दुख भोगते ही हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो दुख से बचा हो। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमें दुख से ऊपर उठकर जीना सिखाती हैं और यह सिखाती हैं कि कैसे दुख का अंत किया जाए। तो दुख का अंत करने के लिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि क्षमा सबसे बड़ा तप है, निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। जो दूसरों को आघात पहुंचाए वह प्रवर्जित नहीं है। जो दूसरे को पीड़ा न दे वही श्रमण है। देखिए, भगवान बुद्ध ने बहुत बड़ी बात कही है कि क्षमा सबसे बड़ा तप है। हम क्षमा ही नहीं कर पाते लोगों को। यदि लोग हमारे साथ कुछ गलत करते हैं, जैसे कि हमें धोखा देते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं या हमारे साथ कोई गलत आचरण करते हैं, तो हम उन्हें क्षमा नहीं कर पाते। हम ऊपर से तो भले कह दे कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर एक द्वेष की अग्नि प्रज्वलित रहती है। और इससे होता क्या है कि इससे हमारा मन खुद ही अशांत रहता है और हम अपने आप को कष्ट पहुंचाते रहते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि क्षमा ही सबसे बड़ा तप है। यदि कोई तप है, कोई तपश्चर्या है, तो वह क्षमा है, क्योंकि हम क्षमा कर नहीं पाते। यदि हम क्षमा करने का अभ्यास करें, लोगों को क्षमा करें, मन में करुणा और प्रेम का भाव रखें, तो यही सबसे बड़ा तप है। बुद्ध ने कहा है कि जो दूसरे को आघात पहुंचाए वो प्रवर्जित नहीं है। यानी कि यदि कोई भिक्षुक है जो संघ में प्रवर्जित है, जिसने चीवर तो धारण किया है, लेकिन फिर भी वे दूसरे को आघात पहुंचाता है, तो उसे प्रवर्जित नहीं माना जाएगा। जो दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचाता है, कष्ट नहीं देता है, वही श्रमण है, वही भिक्षुक है, वही प्रवर्जित है। आगे बुद्ध ने कहा है, वाणी से बुरा वचन न बोलना, किसी को कष्ट न देना, विनय पूर्वक नियमानुसार संयत रहना, यही बुद्ध की देशना है। न जीव हिंसा करो और न कराओ। भगवान बुद्ध ने जीव हिंसा पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि कभी भी
जीव हिंसा न तुम स्वयं करो और न कभी भी जीव हिंसा का कारण बनो, क्योंकि संसार में सभी प्राणी को जीवित रहने का उतना ही अधिकार है जितना हम सभी का है। क्योंकि यह संसार केवल हमारा ही नहीं है, बल्कि उन समस्त प्राणियों का है जो इस संसार में बने हुए हैं। अपने लिए सुख चाहने वाला जो सुख चाहने वाले प्राणियों को न कष्ट देता है न जान से मारता है, वह सुख प्राप्त करेगा। यदि एक टूटे भाजन की तरह तुम निशब्द हो जाओ तो तुमने निर्वाण प्राप्त कर लिया। तुम्हारा क्रोध से कोई संबंध नहीं है। तो निर्वाण की स्थिति है क्या? निर्वाण की स्थिति वह है जहां आप निशब्द हो जाते हैं, जहां आपके सारे विचार खत्म हो जाते हैं। न आपके अंदर मोह होता है, न क्रोध होता है, न द्वेष होता है और न ही लोभ होता है। आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं। एक टूटे भाजन की तरह आप निशब्द हो जाते हैं। तो वही निर्वाण की अवस्था है। जो निर्दोष और अहानिकर व्यक्ति को कष्ट देता है वह स्वयं कष्ट भोगता है। चाहे मनुष्य अलंकृत हो तो भी यदि उसकी चर्या विषय नहीं है, यदि वह शांत है, दांत है, दूसरों के छिद्र नवेसर करता नहीं फिरता, वह सचमुच एक श्रमण है, वह सचमुच एक भिक्षुक है। आगे भगवान बुद्ध प्रश्न करते हैं, क्या कोई आदमी लज्जा के मारे इतना संयत रहता है कि उसे कोई कुछ कह ना सके? जैसे घोड़ा चाबुक की अपेक्षा नहीं रखता। यदि कोई आदमी किसी अहानिकर, शुद्ध और निर्दोष आदमी के विरुद्ध कुछ करता है तो उसकी बुराई आकर उसी आदमी पर पड़ती है। ठीक वैसे ही जैसे हवा के विरुद्ध फेंकी हुई धूल फेंकने वाले पर ही आकर पड़ती है। तो यह बात बहुत महत्वपूर्ण है और याद रखने योग्य है कि यदि कोई आदमी दूसरे को कष्ट देता है, हानि पहुंचाता है, दूसरों के साथ गलत करता है तो उसके साथ स्वयं ही गलत होता है। ठीक वैसे ही जैसे यदि आप हाथ में मिट्टी लीजिए और उसे आसमान की ओर उछाल दीजिए तो वह सीधा आकर आपके मुंह पर ही गिरती है। तो ऐसे ही हमारे कर्म हैं, हम जो भी करते हैं उसे हमें भुगतना ही पड़ता है और ये प्रकृति का नियम है। इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं यही है कि किसी को कष्ट मत दो, किसी को दुख न दो, हिंसा ना करो, स्वयं भी जियो और दूसरे को भी जीने दो। यानी कि सभी तरह के पाप कर्म से विरत रहो। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। जब व्यक्ति किसी भी तरह के पाप कर्म नहीं करता है तो उसके मन में क्लेश और द्वेष जैसी कोई भी चीज नहीं रहती है। और जहाँ क्लेश नहीं है, जहाँ द्वेष नहीं है, वहाँ केवल शांति ही है। और जहाँ शांति है वही निर्वाण है, वही आनंदमय स्थिति है। तो किसी भी तरह के बुरे कर्म ना करें, पाप कर्मों से विरत रहें, अपने मन को केवल कुशल कर्मों में ही लिप्त रखें। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लोगों के साथ साझा अवश्य करें। मेरे साथ मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।